Hello students, myself Suman. Welcome to my channel Study with Suman. Dear students, in this video we will read class 7th English course book Honeycomb of NCERT pattern. Dear students, we will continue our chapter 9, A Bicycle in Good Repair. In my previous video, I explained the first part of this chapter. Let's start the second part of this chapter. He then said that while he was about it, he would see to the chain for me. ही कौन है यहाँ पर? ऑथर का फ्रेंड जो साइकिल की मरम्मत कर रहा है, साइकिल को खुला हुआ है। तो उसने क्या कहा कि जब उसे ठीक करने ही जा रहा था, ही वुड सी द चेन फॉर मी, तो मेरे लिए वो इसकी चेन को भी चेक कर लेगा। एंड इट वॉज बिगिन टेकिंग ऑफ द गियर केस, और उसने ऐसा कहते ही अचानक ही उसने गियर केस जो था, गियर बॉक्स जो था, उसे उतारना शुरू कर दिया। टेकिंग ऑफ, उतार देना, उसे निकाल देना। आई डिड ट्राई टू dissuade him from that. I told him what an experienced friend of mine once said to me solemnly. If anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one. It comes cheaper. कहता कि मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की और उसे बताया कि मेरे एक अनुभवी मित्र ने मुझे एक बार कहा था, क्या कहा था उसने? बहुत ही गंभीरतापूर्वक कहा, मुझे सीरियसली कहा कि यदि साइकिल के गियर केस के साथ कुछ हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, तो आप उस साइकिल को बेच दीजिए और नई ले लीजिए। जो आप साइकिल नहीं लेंगे वो आप सस्ती आएगी, पहले से चीपर आएगी। He said people talk like that who understand nothing about machines. अब उसका फ्रेंड क्या कहता है कि लोग तब ऐसी बात करते हैं जब वो साइकिल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। Nothing is easier than taking off a gear case. गियर केस उतारने से ज़्यादा आसान तो कुछ भी नहीं है। I had to confess he was right. मुझे ये मानना पड़ा कि वो सही कह रहा था। In less than 5 minutes, 5 मिनट से भी कम टाइम में, he had the gear case in 2 pieces. उसने क्या किया? गियर बॉक्स के जो 2 हिस्से थे कर दिए थे, यानी कि उसके पास अब गियर केस 2 भागों में था। लाइंग ऑन द पाथ, उस रास्ते पर, उस पथरीले रास्ते पर पड़ा था। एंड वाज ग्रोवलिंग ओवर स्क्रूज। ग्रोवलिंग मतलब ज़मीन पर लेटकर। वो जिसका फ्रेंड था वो ज़मीन पर लेटकर स्क्रूज यानी कि पेच ढूंढ रहा था। He said it was always a mystery to him the way screws disappear. उसने क्या कहा कि हमेशा उसके लिए एक मिस्ट्री रही है, एक रहस्य रहा है कि पेच जो है वो किस प्रकार गुम हो जाते हैं। Now, common sense continued to whisper to me. अब जो कॉमन सेंस यानी कि जो हमारा विवेक है, वो मुझे क्या बात में क्या कहता रहा, बार बार मुझे कहता रहा, मेरी अंतरात्मा मुझे कहती रही बार बार, स्टॉप हिम, उसे रोको, बिफोर डज एनी मोर मिस्चीफ, इससे पहले कि और कोई वो शरारत करे, बेवकूफ़ी करे। You have right to protect your own property from the ravages of a lunatic. आपको अधिकार है कि आप अपनी संपत्ति को, अपनी प्रॉपर्टी को बचा सको, इससे पहले कि कोई पागल व्यक्ति, लुटेनिक, उसे डैमेज करे, आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज करे, उससे पहले आपको अधिकार है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। Take him by the scruff of the neck and kick him out of the gate. उसे गर्दन से पकड़ो एंड गेट से बाहर निकाल दो, यानी कि अपने घर से बाहर निकाल दो। But I'm weak and when it comes to hurting other people's feelings, and I let him muddle on. लेकिन मैं क्या हूँ? वीक हूँ, कमज़ोर पड़ जाता हूँ। जब क्या बात आती है, इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग, जब दूसरे लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए बात आती है, कोई मौका आता है, तब मैं वीक हो जाता हूँ। And I let him muddle on, और मैंने उसे क्या करने दिया? उस चीज़ों को मिक्स करने दिया, अपने साइकिल से खिलवाड़ करने दिया। He gave up looking for the rest of the screws. उसने बाकी जो बचे हुए स्क्रूज थे, पेच थे, उनको खोजना बंद कर दिया। He said screws had a knack of turning up when you least expected them. उसने कहा कि जब आपको पेच मिलने की उम्मीद नहीं ना होती, आपको लगता है अब नहीं मिलेंगे, तो वो अचानक आपको मिल जाते हैं, उनकी आदत होती है। And that now he would see the chain, और वो चेन को देखेगा।
He tightened it till it would not move. उसने इतना ज़्यादा टाइट कर दिया, कस दिया कि अब वो हिल नहीं सकती थी. Next he loosened it until it was twice as loose as it was before. अगली बार जब उसे बोला कि बहुत टाइट है, तो उसने इसे इतना लूज कर दिया, कितना कि जितनी ये पहले जितनी चेन लूज थी उससे भी 2 गुना लूज उसने कर दिया. Twice. Then he said we had better think about getting the front wheel back into its place again. तब उसने कहा कि अब हमें जो फ्रंट व्हील है उसके स्थान पर लगा देना चाहिए. I had the fork open. मैंने फोक को खोला, चिमटा खोला. एंड ही वर्ड विद द व्हील. वर्ड मतलब उलझ गया उसके साथ, मतलब उसे खोलने लगा, लगाने की कोशिश करने लगा. एट द एंड ऑफ 10 minutes आई सजेस्टेड ही शुड होल्ड द फोक. तब मैंने उसे क्या कहा कि आप चिमटा पकड़ो, सुझाव दिया उसे. एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील एंड वी चेंज्ड प्लेसेस. मैं पहिए को संभालता हूँ और हमने अपने साथ बदल लिए, यानी कि अपने साइकिल को पकड़ा, चिमटे को पकड़ा और मैंने पहिया पकड़ा. ये देखो पहिया पकड़ा हुआ है, एक साइकिल पकड़ी हुई है और कैप के अंदर के देखो कैसे बेरिंग बॉल्स पड़ी हैं. नाउ at length we did get the thing into position, and the moment it was in position he burst out laughing. At length मतलब in the end हमने उस वस्तु को यानी कि उस पहिए को उसके स्थान पर लगा दिया. एंड एट द मोमेंट और उस क्षण, उस पल जब वो पहिया लग चुका था, पोजीशन में आ चुका था, अपनी स्थिति पर आ चुका था, ही बर्स्ट आउट लाफिंग. वो हंसने लगा. आई सेड व्हाट इज द जोक. क्या कहा मैंने, क्या मजाक है. ही सेड वेल आई एम एन एस. उसने कि मैं गधा हूं. इट वाज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम. और ये उसने पहली बात ऐसी कही कि जिससे कि मैं उसका सम्मान करने लगा, मेरे मन में उसके प्रति सम्मान की भावना आ गई. आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी. मैंने उससे पूछा कि किस बात ने ये डिस्कवर किया है, ये खोज निकाला है कि दैट ही इज एन एज, इज लाइक एन एज. ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स. उसने कहा कि हम लोग बॉल्स से बेरिंग बॉल्स हैं वो तो भूल ही गए डालना. आई लुक्ड फॉर माई हैट. मैंने अपनी हैट की तरफ देखा. इट वॉज लाइंग topsy-turvy in the middle of the path. वो हैट जिसमें उन्होंने बॉल बैंक से गोले डाली थी वो उस ग्रेवल पाथ के बीच में टॉपसी टर्वी यानी कि उलट पुलट पड़ा था. वो मतलब चेयरफुल डिस्पोजिशन, वो एक मजाकिया स्वभाव का था. He said, well, we must put back all we can find and trust to be providence. Providence means भगवान, God. ठीक है, हम we must put back all we can find. हम जितनी कोशिश कर सकते हैं ढूंढने की, जितनी गोलियां हमें मिलती हैं उतने हम डाल देंगे, और बाकी जो नहीं मिलती हैं ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, उसके लिए भगवान पर भरोसा कर लेंगे. मतलब गोलियां जो थी वो कंप्लीट उसे नहीं मिली. वी फाउंड 11. हमें 11 गोलियां मिली. वी फिक्स 6 on one side and 5 on the other. हमने एक तरफ किसकी, पहिए की एक तरफ 6 बॉल बैंक से गोली डाल दी और दूसरी तरफ 5 यानी कि 5 गोलियां डाली. एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज इन प्लेस अगेन. लगभग आधे घंटे बाद जो पहिया था अपने स्थान पर वापस था. इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वॉबल नाउ. अब इस बात को कहने की कोई जरूरत नहीं थी. क्यों कि पहिया अब हिल रहा है. अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट. एक बच्चा भी इसको देख सकता था, उसे पहचान सकता था. ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट. बोला आज तो इससे काम चल जाएगा. आई सेड वॉचिंग यू डू दिस इज ऑफ रियल यूज टू मी. ऑथर कहता है कि आपको इस प्रकार साइकिल पे काम करते देखना वाकई मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल था. उससे मुझे बहुत ज़्यादा लाभकारी था, मुझे बहुत अच्छा लगा. इट्स नॉट ओनली योर स्किल दैट फैसिनेट्स मी, it's your cheery confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good.
इट्स नॉट ओनली योर स्किल, ये ना केवल आपकी स्किल है, कार्यकुशलता है जिसने मुझे आपकी तरफ आकर्षित किया है, बट इट इज योर चियरी कॉन्फिडेंस, ये आपका खुशी से भरा हुआ आत्मविश्वास। किसमें? अपने आप पे, अपने आप में आत्मविश्वास होना, योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस। क्या मतलब है इसका? इनएक्सप्लिकेबल, जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, हमारे विस्तार की जो हमारी भावना है, जितना हम इसका विस्तार से बता सकते हैं उससे भी ज़्यादा परे है, ये अवर्णनीय है। तो आपकी उम्मीद, होपफुलनेस, कि काम करने की, सही सही करने की, अपने काम को पूरा करने की जो उम्मीद है, उसके मैं पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकता, यानी कि वो मेरी कैपेसिटी से बाहर है। दैट डज मी गुड, उसने बहुत ज़्यादा मुझे, मेरे साथ अच्छा किया है, मुझे फ़ायदा पहुंचाया है। दिस encouraged he said to walk to refix a gear case। अब इस प्रकार से अनकरेज होकर, उत्साहित होकर वो वापस गियर केस को, गियर बॉक्स को रिफिक्स करने के लिए किसी स्थान पर वापस लगाने में लग गया। He stood the bicycle against the house। उसने साइकिल को घर के साथ खड़ा कर दिया। एंड वर्कड फ्रॉम द ऑफ साइड, ऑफ साइड मतलब ऑपोजिट साइड, और उसने उसकी विपरीत दिशा से, दूसरी तरफ से काम करना शुरू कर दिया। Then he stood it against a tree। तब उसने उसे, किसे? साइकिल को एक पेड़ के साथ खड़ा कर दिया। एंड वर्कड फ्रॉम द ऑन साइड, और फिर जो था सही दिशा से, यानी कि जिस तरफ वो खड़ा था उसी दिशा से काम करना शुरू कर दिया। Then I held it for him। तब इसके लिए, उसके लिए साइकिल को मैंने पकड़ा। While he lay on the ground with his head between the wheels। जबकि वो जमीन पर लेट गया और दोनों पहियों के बीच उसका सिर आ रहा था। And worked at it from below। और इसके नीचे से वो काम कर रहा था। And dropped oil upon himself। इससे क्या हुआ? उसके ऊपर तेल टपक गया। Then he took it away from me। तब उसने उसे, साइकिल को मुझसे लिया। And doubled himself across it till he lost his balance and slid over on to his head। उसे मेरे से लिया जब, doubled himself across, उसके ऊपर झुककर, मुड़ते हुए, ठीक है, मुड़ते हुए क्या किया उसने? अब जब वो क्या था, ऊपर झुका, किसके ऊपर? साइकिल के ऊपर झुका, तो उसने अपना बैलेंस जो था वो खो दिया, लॉस्ट हिज बैलेंस। एंड स्लिड ओवर ऑन टू हिज हेड। और वो अपने सिर के बल नीचे गिर गया, लुढ़क गया। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर। जब वो लुढ़का, वो उसे गुस्सा आ गया। एंड ट्राइड पुलिंग द थिंग। और साइकिल को मारने लगा। द बाइसिकल, आई वाज ग्लैड टू सी शॉर्ट स्पिरिट। अब मेरी जो साइकिल थी उसने हिम्मत दिखाई। एंड सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स डिजेनरेटेड इनटू द लिटिल else than a rough and tumble fight between him and the machine। और मैं देखो खुश था कि मैं साइकिल जब हिम्मत दिखाई। एंड सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स, और उसके बाद तो क्या हुआ? साइकिल और उसके फ्रेंड के बीच में, किसके? ऑथर के फ्रेंड के बीच में रफ एंड टम्बल फाइट, ऊपर नीचे, यानी कि उलट पुलट की लड़ाई शुरू हो गई। वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ। एक क्षण तो बाइसिकल उस ग्रेवल पाथ पे थी, यानी कि नीचे थी। एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट, और उसके ऊपर था। द नेक्स्ट द पोजीशन वुड बी रिवर्स्ड। और अगले बार जो पोजीशन दोनों की बदल चुकी थी, ही ऑन द ग्रेवल पाथ, वो जमीन पर गिरा हुआ था, यानी कि लेटा हुआ था। द बाइसिकल ऑन हिम, और जो बाइसिकल जो थी वो उसके ऊपर थी। Now we would be standing fresh with victory। अब क्या हुआ? विक्ट्री। द बाइसिकल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स। अब जब इस लड़ाई में, ऊपर नीचे की लड़ाई में, जब बाइसिकल, इनकी साइकिल थी, वो इसके लेग्स के बीच में थी, पूरी तरह से फिक्स हो चुकी थी, यानी कि उसने कस के पकड़ लिया था। तो उस समय वो विक्ट्री
यानी कि विजय और जीत की पोजीशन में खुश होकर खड़ा था, यानी कि वो खुश था कि वो अब जीत चुका था। बट हिज ट्रायम्फ वुड बी शॉर्ट लिव, लेकिन उसकी ये खुशी जो थी वो कुछ समय के लिए ही थी। बाय सडन क्विक मूवमेंट इट वुड बी फ्री हिमसेल्फ, अचानक ही साइकिल ने अपने आप को क्या कर लिया, फ्री कर लिया, आजाद कर लिया। एंड टर्निंग अपॉन हिम, और इसके ऊपर मुड़ते हुए हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ इट्स हैंडल्स, और उसके सिर पर जोर से अपने हैंडल से चोट मारी, उसको हिट किया। इसमें क्या शो किया गया कि साइकिल अपने आप को उससे अलग कर रही है, और उसे हिट किया किसने, साइकिल ने, गुस्से से। तो एक ह्यूमरस मोमेंट है। अब देखो आपको दिखाती है पिक्चर, साइकिल के ऊपर वो खड़ा हुआ है, ठीक है ना। एट अ क्वार्टर टू वन, डर्टी एंड डिसहेवर्ड, कट एंड ब्लीडिंग, लगभग 1:45 डर्टी, उसके कपड़े मैले थे, एंड डिसहेवर्ड, अस्त व्यस्त थे, कट एंड ब्लीडिंग, उसको चोट लगी थी और उसका खून बह रहा था। ही सेड आई थिंक दैट विल डू, कहा अब मैं सोचता हूँ साइकिल ठीक हो जाएगी। एंड रोज एंड वाइप्ड इज प्रो, वो उठा और सबने माथा पोंछा। द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट आल्सो हैड एनफ ऑफ इट, साइकिल वैसे दिख रहा था जैसे उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू से। अब किसको ज़्यादा चोट लगी थी, साइकिल को या ऑथर के फ्रेंड को, ये कहना बहुत मुश्किल था। आई टूक हिम इनटू द बैक किचन वेयर, मैं उसे अपने पीछे वाले किचन में ले गया, जहाँ वेयर सो फार एज वॉज पॉसिबल ही क्लीन हिमसेल्फ, जितना उससे हो सका उसने अपने आप को साफ किया। देन आई सेंट हिम होम, तब मैंने उसे उसके घर भेज दिया। इस बार आपने देखा ऑथर एंड फ्रेंड ने साइकिल के साथ क्या किया। अच्छी में साइकिल थी, उन्होंने लॉन्ग कहाँ जाना था, लॉन्ग राइड पर जाना था, लेकिन नहीं जा पाए। क्यों, ऑथर के फ्रेंड ने बेवकूफ़ी दिखाते हुए पूरी साइकिल ख़राब कर दी थी। उसे गियर केस तोड़ दिया, उसके बॉल बेरिंग्स ख़त्म कर दी, उसे गुम कर दी, जिससे पहिया हिलने लगा था। अब आपको सबको पता है कि जो साइकिल के पहिए में बॉल बेरिंग्स नहीं होती है तो वो चल नहीं पाता है, बॉल हिलता है वो। तो इस प्रकार उसने पूरी तरह से ख़राब कर दिया, लेकिन ऑथर ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसका फ्रेंड था, और उसे वापस घर भेज दिया। So I hope, dear students, all of you have understood it very well. Do like, share, and subscribe my channel and study with someone. Thank you.